Hello my dear students, today we are going to start our grammar portion, chapter number 12, be verbs was or were. Read these sentences. It was very cold yesterday. Look at this picture. इस पिक्चर में कौन दिख रहा है आपको? एक बॉय दिख रहा है जो कि मफलर और कैप लगाए हुए है और वो बोल रहा है इट वॉज वेरी कोल्ड येस्टरडे। मतलब वो कब की बात बता रहा है? कल की बात बता रहा है, ठीक है, कि कल बहुत ठंड थी। इन सेकेंड पिक्चर रॉनी वॉज फीलिंग फीवरिश लास्ट नाइट। यहाँ पर देखो इस पिक्चर में जो रॉनी है, एक बॉय है, उसका नाम है रॉनी, और उसको लास्ट नाइट मतलब एक दिन पहले उसको फीवर फील हो रहा था। इन थर्ड पिक्चर रोहन वॉज प्लेइंग फुटबॉल लास्ट संडे। अब यहाँ पर इस पिक्चर में क्या बताया है कि जो रोहन है, जो एक बॉय है, वो लास्ट संडे को क्या कर रहा था? फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। और इस पिक्चर में है वी वर इन द विलेज लास्ट वीक। दो फ्रेंड्स हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हम लास्ट वीक हम लोग विलेज में थे। तो वॉज और वर इंडिकेट करता है पास्ट को। पास्ट मतलब जो बीत गया है, और इनका मीनिंग होता है था और थी, ठीक है। बी वॉज एंड वर आर ऑल्सो बी वर्ब्स। वॉज और वर को क्या बोला जाता है? बी वर्ब्स कहा जाता है। We use was and were when we talk about the actions that happened in the past. हम was और were का यूज़ कब करते हैं? जब कोई एक्शन पास्ट में हो चुका हो, जब कोई काम पास्ट में हो चुका हो, ठीक है। Read this table to understand the use of was and were. यहाँ पर देखो was और were का यूज़ हमें पढ़ना है और इस टेबल के हिसाब से हमें समझना है। I was hungry. मैं भूखा था। He was my friend. वह मेरा दोस्त था। She was a doctor. वह डॉक्टर थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है I, he, she, ये सब क्या है? सिंगुलर है, एक एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा? was यूज़ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है It was a rainy day. It के साथ भी क्या आएगा? was आएगा। The child was very hungry. चाइल्ड जो है एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है। अगर यहाँ चिल्ड्रन होता तो वर का यूज़ होता, पर यहाँ पर क्या लिखा है? द चाइल्ड, मतलब एक बच्चे की बात हो रही है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर वॉज आएगा। द चाइल्ड वॉज वेरी हंग्री। वी वर गुड फ्रेंड्स। वी मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, प्लूरल है वी, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? वर यूज़ होगा। यू भी क्या है? यू सिंगुलर है पर थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वर यूज़ होगा। दे के साथ वर यूज़ होगा। दे वर इन द कार। द चिल्ड्रन वर नॉटी। चिल्ड्रन देखो यहाँ पर चाइल्ड था तो वॉज यूज़ हुआ था क्योंकि एक चाइल्ड था, और यहाँ चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मतलब प्लूरल, ठीक है, एक से ज़्यादा बच्चे, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? वर यूज़ होगा। ए फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर। अब हमें फिलअप भरने हैं वॉज और वर का यूज़ करके। फर्स्ट इज द क्रो वॉज थर्स्टी। एक क्रो के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? वॉज। अगर क्रोज होता तो वहाँ क्या आता? वर आता। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? फर्स्ट फिलअप में द क्रो वॉज थर्स्टी, यहाँ पर लिखना है आपको द क्रो वॉज थर्स्टी, ठीक है। सेकेंड है प्लेयर्स वर प्रेजेंट इन द ग्राउंड ऑन संडे। प्लेयर्स है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो मतलब मोर देन वन है। प्लेयर्स जो है वो एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लूरल हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर लगेगा, ठीक है। थर्ड है आई के साथ, आई सिंगुलर है तो आई के साथ वॉज। आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे। फोर्थ देयर वॉज अ माउस इन द किचन, ठीक है, ये भी प्लूरल है इसलिए। फिफ्थ यू के साथ क्या यूज़ होगा? वर यूज़ होगा, क्योंकि यू एक्सेप्शनल केस होता है, तो यहाँ आ जाएगा यू वर माई क्लासमेट लास्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ आएगा चिल्ड्रन वर लेट फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। नेक्स्ट चिल्ड्रन है यहाँ पर, इसलिए वर आएगा। सेवेंथ इज वी वर। वी प्लूरल है तो यहाँ पर आ जाएगा वर। एक से ज़्यादा है, हाँ, वी का मतलब हम, एक से ज़्यादा, ठीक है, तो वी के साथ वर। वी वर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट इन बेंगलुरु दैट डे। एट्थ इज रजनीश। रजनीश एक ही लड़के के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर,
तो यहाँ आएगा was. रजनीश was riding his bike when it started to rain. 9th is the whole family. यहाँ पूरी फैमिली के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा were enjoying the birthday party. 10th is the baby. द बेबी मतलब सिंगुलर है, एक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा was. द बेबी was crying in the night. 11th is the ringing of the alarm. द रिंगिंग ऑफ द अलार्म, एक अलार्म के बारे में बात हो रही है तो was so loud that I woke up suddenly. 12th is they के साथ they प्लूरल है तो they के साथ आएगा were. They were very happy after getting candies. ठीक है. 13th अनामिका. अनामिका एक गर्ल है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा was. सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा, तो यहाँ अनामिका एक है तो यहाँ पर अनामिका के साथ यूज़ होगा was. अनामिका was talking to her class teacher during the lunch. 14th is the food was very spicy in that party. ठीक है. 15th is the policeman. MAN होता तो सिंगुलर होता, पर MEN है पुलिसमैन में, तो ये क्या है प्लूरल. द पुलिसमैन वर चेजिंग द क्रिमिनल्स. चलिए बी एक्सरसाइज. कनेक्ट वॉज वर टू द राइट बॉक्सेस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ठीक है. डायनासोर्स. डायनासोर्स है, ये एस लगा हुआ है, मोर देन वन डायनासोर के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा वर. डायनासोर्स वर ह्यूज एनिमल्स. ठीक है. यहाँ पर सेकेंड है लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी. लक्ष्मीबाई एक है इसलिए वॉज यूज हुआ, लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी. थर्ड द लायन वॉज इन इट्स डेन. एक लायन के बारे में बात हो रहा है इसलिए वॉज लगेगा. द लायन वॉज इन इट्स डेन. नेक्स्ट इज द टीचर्स. यहाँ टीचर्स दिया हुआ है, एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा वर. द टीचर्स वर एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट है द हेलीकॉप्टर. एक हेलीकॉप्टर के बारे में बात हो रही है इसलिए यहाँ आ जाएगा वॉज. द हेलीकॉप्टर वॉज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 feet. नेक्स्ट ऑल द चिल्ड्रन. ऑल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बोल रहे हैं तो चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वर. ऑल द चिल्ड्रन वर प्रैक्टिसाइजिंग योगा ऑन द योगा डे. ठीक है. महात्मा गांधी. महात्मा गांधी सिंगुलर है, वॉज. महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर. ठीक है. 3 स्नेक्स. यहाँ 3 स्नेक्स के बारे में बात कर रही है तो यहाँ आ जाएगा वर हिडन इन द ग्रास. द एक्ट्रेस. एक्ट्रेस एक एक्ट्रेस के बारे में बात हो रही तो ये आ जाएगा द एक्ट्रेस वॉज एक्टिंग होल हार्टेडली. ठीक है. नेक्स्ट इज द न्यू मूवी. न्यू मूवी, एक ही मूवी के बारे में बात हो रही है, वॉज अ टोटल फ्लॉप. ठीक है. कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग वॉज और वर. यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, 2 शिप हैं, एक लाइट हाउस है, सन है और एक छोटा सा हाउस है. Once upon a time there were 2 ships. यहाँ पर 2 शिप के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट once upon a time there were 2 ships. यहाँ पर 2 शिप के बारे में बात हो रही है इसलिए क्या आ जाएगा there were आएगा. वन वॉज अ लैम्प. वन एक के बारे में बात हो रही है तो वॉज आ जाएगा. वन वॉज अ लैम्प एंड अदर वॉज अ मदर शिप. ठीक है. द लैम्प वॉज लेजी बट द मदर शिप वॉज नॉट. बोथ वर. अब 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, बोथ मतलब 2. बोथ वर लाइक फ्रेंड्स. वन डे दे वैंडर्ड फॉर ग्रेजिंग. आफ्टर सम टाइम दे फाउंड अ प्लेस. इट वॉज अ बिग फार्म हाउस. इट के साथ वॉज यूज होता है. दे सॉ द ग्रास हियर, दे सॉ द ग्रास देयर. इट वॉज ग्रीन एंड टॉल. इट वॉज वेट विद ड्यू. दे फाउंड इट फ्रेश एंड टेस्टी. देयर वर स्मॉल येलो फ्लावर्स इन बिटवीन द पैचेस ऑफ द ग्रास. द मदरशिप ate those flowers too. They were sweet. Both of them were happy to have such a nice feast. ओके. तो आपको बस वॉज और वर में ये याद रखना है
कि जहाँ पर सिंगुलर होगा वहाँ वॉज यूज़ होंगे अगर हम पास्ट की बात करेंगे, ठीक है, और जहाँ प्लूरल होगा वहाँ पर वर यूज़ करेंगे। तो वॉज का यूज़ होगा ही शी इट के साथ और वर का यूज़ होगा यू वी दे के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 वर्ब्स पास्ट टेंस। जो वर्ब्स होते हैं वो उनके पास्ट टेंस हमें अभी सीखने हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट, द बेबी क्रॉल्स ऑन द फ्लोर। यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड हैं रेड से, वो आपको ध्यान में रखना है। आई क्राई ऑल डे। ही अर्न्स, थर्ड, ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। फोर्थ, I watch a movie in the theater. The highlighted verbs in the above sentences denote an action taking place in the present time. यहाँ पर देखो ये जो क्रॉल्स है, क्राई है, अर्न्स है और वॉच, ये जो हाईलाइटेड वर्ड हैं ये हमें बता रहे हैं कि ये जो एक्शन है ये कब हो रहा है, ये जो काम है ये कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है। द बेबी क्रॉल्स ऑन द फ्लोर, इसका मतलब हुआ कि जो बेबी है वो फ्लोर पर क्रॉल कर रहा है, ठीक है। आई क्राई ऑल डे, मैं दिन भर रोता हूँ, ठीक है। ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, वह बहुत सारा पैसा कमाता है। आई वॉच अ मूवी इन द थिएटर, मैं थिएटर में मूवी देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं प्रेजेंट टेंस को, जो प्रेजेंट टाइम को, मतलब अभी को, कि मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, द बेबी क्रॉल्ड ऑन द फ्लोर। आई क्राइड ऑल डे। थर्ड, ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। फोर्थ, आई वॉच्ड अ मूवी इन द थिएटर. The highlighted verbs in the above sentences denote the action which took place before the present time. मतलब अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब में ईडी लग गया, क्रॉल्ड, क्राइड, अर्नड, वॉश्ड। ये इंडिकेट कर रहा है किसको, पास्ट को, कि मतलब ये सारा जो काम है ये पास्ट में हो गया है। पास्ट मतलब एक दिन पहले हो गया है या पहले हो चुका है। Different ending of verbs tell us when things happen or had happened. मतलब जो डिफरेंट एंडिंग्स होती है किसी भी वर्ब की, जैसे अगर सिंपल है तो यहाँ पर क्राई लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। अगर ईडी लग गया या डी लग गया तो ये इंडिकेट करता है पास्ट को, कि पास्ट में ये काम हो चुके हैं। Verbs ending in ed tell us about something happened before or in the past. जहाँ पर भी verbs के एंड में ed लग जाता है तो वो ये बताता है कि ये काम पहले हो चुका है, ठीक है। verb present और verb past, अब दोनों में क्या अंतर है यहाँ पर हम देखेंगे। देखो यहाँ पर verb present जो है, verb present में कैसे लिखते हैं और past में कैसे लिखते हैं। जब वर्ब प्रेजेंट में होगी तो सिंपल लिखेंगे लाइक, टॉक, है ना। और वर्ब पास्ट में होगी तो उसमें ईडी जुड़ जाएगा या डी जुड़ेगा। जैसे फर्स्ट वाला है, लाइक का क्या हो जाएगा पास्ट, लाइक्ड। टॉक का क्या हो जाएगा, टॉक्ड। वॉक का वॉक्ड। यहाँ पर देखो ईडी लास्ट में जुड़ गया तो ये पास्ट बन गया वर्ब का। कॉल का क्या हो जाएगा, वो कॉल प्रेजेंट है और कॉल्ड जब हम ईडी लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पास्ट। लुक प्रेजेंट है और अगर हम इसमें ईडी लगा देंगे तो ये वर्ब का पास्ट टेंस बनेगा, लुक्ड, ठीक है। लाफ भी क्या है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहा है, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। अगर हम इसमें ईडी लगा देंगे तो ये लाफ्ड हो जाएगा और ये वर्ब का पास्ट बन जाएगा, ठीक है। बेक और बेक्ड, बेक्ड क्या है, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है और बेक्ड पास्ट को। मतलब वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है बेक का, बेक्ड। पॉलिश, पॉलिश्ड। सम वर्ब्स कम्प्लीटली चेंज देयर फॉर्म, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी फॉर्म कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल वर्ब प्रेजेंट और वर्ब पास्ट, दो ब्लॉक दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो वर्ब प्रेजेंट में क्या दिया हुआ है, बाई। बाई का क्या हो जाएगा, बॉट, है ना। राइट, राइट का क्या हो जाएगा, रोड, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर कम, कम का वर्ब पास्ट बनेगा केम। स्टैंड का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट है वर्ब का, ये हो जाएगा स्टूड। डू का क्या हो जाएगा, डिड। गो का वेंट। टीच का टॉट।
ये क्या है, वर्ब के प्रेजेंट से पास्ट हम बना रहे हैं। फिर टीच का हो जाएगा टॉट, और रन का हो जाएगा रैन, और ड्रिंक का ड्रैंक। ठीक है, चलिए ए एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर देखो ब्रैकेट में वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म दिए हुए जिन्हें हमें चेंज करके पास्ट फॉर्म में बनाना है। तो पास्ट फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें डी या ई डी ऐड कर देंगे। ठीक है, पहला दिया हुआ है आई हेल्प, दिया हुआ था बॉक्स में ब्रैकेट में, और उसको उन्होंने पास्ट फॉर्म बनाया ई डी जोड़कर, आई हेल्प्ड माई मदर टू क्लीन द हाउस। सेकेंड इज आई पॉलिश का हो जाएगा पॉलिश्ड, आई पॉलिश्ड माई शूज़ इन द मॉर्निंग। थर्ड आई वॉश्ड, वॉश का क्या हो जाएगा, वॉश्ड माई कार लास्ट संडे। फोर्थ है आई ड्रिंक का क्या होता है पास्ट, ड्रैंक, याद रखिएगा ए लग जाएगा बीच में, आई ड्रैंक मिल्क लास्ट इवनिंग। फिफ्थ माई डॉग जम्प्ड ऑन टू मी। सिक्स आ जाएगा व्हेन आई वॉज अ बेबी, आई लिव का हो जाएगा लिव्ड, आई लिव्ड इन दिल्ली। सेवेंथ आई फिनिश्ड माई होमवर्क येस्टरडे, यहाँ पर आपको फिनिश में ई डी जोड़ देना है। एट्थ इज ही, रन का हो जाएगा पास्ट, रैन, ही रैन फास्ट एंड वॉन द रेस। बी एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। मानव क्लैप का क्या हो जाएगा क्लैप्ड, मानव क्लैप्ड क्विकली। रीमा प्लेड इन द पार्क, प्ले का हो जाएगा पास्ट, प्लेड। विजय हैंग का हो जाएगा हंग, विजय हंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ऑफ अ ट्री। फोर्थ है अमन, रीड का सेकेंड फॉर्म भी रीड ही होता है पर उसको हम पढ़ते हैं रेड, अमन रेड अ स्टोरी बुक। ओके, सी एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट इज लास्ट संडे वी, गो का हो जाएगा वेंट, तो यहाँ आएगा लास्ट संडे वी वेंट फॉर बोटिंग इन द लेक। Second is Mr. Kapoor opened the door and entered the room. Third is Mr. Chatterjee taught English last week. है ना? Fourth is my friend came to my house yesterday. Fifth is my mother cooked noodles last Sunday. Sixth is I woke up late this morning. Seventh is the teacher gave weekly test last Saturday. Ninth is in a spelling test the teacher asked us very simple words. हम इनमें टिक्यो टिक लगा रहे ईडी वालों में क्योंकि हमें पास्ट वर्ब के पास्ट फॉर्म में टिक करना है। ठीक है, अंडरलाइन करना है। नाइन्थ इज Aryan wrote very fast in the exam. 10th is we enjoyed a cup of tea with our friends. चलिए D is make past form by adding D और ED. First clean, clean का हो जाएगा cleaned. Second stare, stare का हो जाएगा stared. Third watch, watch का हो जाएगा watched. Fourth love, love का loved. फिफ्थ बार्क, बार्क का हो जाएगा बार्क्ड। सिक्स्थ रीच, रीच का हो जाएगा रीच्ड। सेवेंथ रिपेयर, रिपेयर का हो जाएगा रिपेयर्ड। एट्थ केयर, केयर का होगा केयर्ड। नाइन्थ शेयर, शेयर का होगा शेयर्ड। टेंथ लोड, लोड का हो जाएगा लोडेड। 11th आस्क, आस्क का होगा आस्क्ड। 12th होप, होप का आपको लिखना है होप्ड, HOPED होप्ड। 13th सेव, सेव का होगा सेव्ड। 14th वॉश, वॉश का हो जाएगा वॉश्ड। 15th डेयर, डेयर का होगा डेयर्ड। और 16th टॉक, टॉक का हो जाएगा टॉक्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है वॉज वर विद ING फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आपने कभी नोटिस किया होगा कि इज एम आर के साथ भी ING फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगती हैं और वॉज और वर के साथ भी ING फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमेशा लगती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहली पिक्चर देखो, इसमें क्या है, इट वॉज रेनिंग येस्टरडे।
सेकंड में है बॉयज़ वर प्लेइंग इन द पार्क, जो रेड इंक से लिखा हुआ है वो आपको देखना है। निशांत एंड हिज सिस्टर वर रीडिंग फेयरी टेल्स लास्ट नाइट। मॉम वॉज कुकिंग इन द किचन। Like is MR plus verb plus ing, was were is also used in the same way। अभी मैंने आपको बताया था कि जो is MR है उसके साथ भी verb की ing के साथ verb के साथ ing लगाते हैं हम। Similarly was और were के साथ भी हम verb के साथ ing लगाते हैं। is MR इंडिकेट करता है प्रेजेंट में हो रहे कामों को, और वॉज और वर इंडिकेट करता है जो पास्ट में काम हो चुके हैं उनके बारे में। ठीक है, वी यूज़ वॉज वर प्लस वर्ब प्लस ing व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट। जो काम पास्ट में हो चुके हैं उनके बारे में बात करने के लिए, उन एक्शन के बारे में बात करने के लिए हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब के साथ ing उसमें ऐड करते हैं। Let us understand the uses of was, were and the ing form of a verb through this table. Singular. देखो जितने singular होते हैं I, he, she, it, the student, उनके साथ लगेगा was और उसके आगे verb है। देखो ये verb है, play क्या है, verb है, verb के साथ क्या लग गया ing, playing। तो याद रखेंगे I, he, she, it और द स्टूडेंट जो सिंगुलर है उनके साथ वॉज यूज़ होगा और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाएगी। ठीक है, सेकेंड है प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है, जो एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे यू, वी, दे और स्टूडेंट्स, इनके साथ हम यूज़ करेंगे वर और वर के साथ फिर वर्ब और आईएनजी। ठीक है, ए फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर। तो चलिए हम फिल अप करते हैं इसको वॉज और वर से। फर्स्ट इज रोनित। रोनित क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ आ जाएगा वॉज। रोनित वॉज राइटिंग अ लेटर। सेकेंड, आलिया वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। आलिया भी सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज। सिंगुलर में बोलते हैं उसका मतलब होता है सिंगल और एक। थर्ड इज, देखिए थर्ड में देखिए आशी एंड जिम्मी, एक से ज़्यादा है। आशी और जिम्मी दो हो गए ना, तो एक से ज़्यादा हुए, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, वर। आशी एंड जिम्मी वर प्लेइंग इन द पार्क। फोर्थ इज द टिकट कलेक्टर। जो टिकट कलेक्टर है वो एक है इसलिए यहाँ आ जाएगा वॉज। द टिकट कलेक्टर वॉज चेकिंग टिकट्स। फिफ्थ इज आमिर एंड सलमान। दो हो गए आमिर और सलमान, एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ आ जाएगा वर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। सिक्स्थ इज शी वॉज टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। ठीक है। सेवेंथ इज अमन एंड हिज फ्रेंड्स। अमन और उसके दोस्त, एक से ज़्यादा हो गए तो यहाँ आ जाएगा वर प्लानिंग फॉर अ पिकनिक। एट्थ आ जाएगा आई वॉज इंजॉइंग द लाइव मैच इन द स्टेडियम। ठीक है। नाइन्थ इज माई ब्रदर वॉज बेकिंग अ केक फॉर मी। टेंथ इज माई पेरेंट्स वर पैकिंग द सूटकेस फॉर द ट्रिप। चलिए बी एक्सरसाइज, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है। नाउ सी इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वी के साथ क्या आएगा, वर, वॉज और इज, तो वी के साथ आएगा वर। वी वर कमिंग बैक फ्रॉम शिमला दैट डे। सेकेंड इज आई वॉज कुकिंग इन द किचन व्हेन द डोर बेल रैंग। थर्ड आएगा पीपल वर स्विमिंग इन द पूल। पीपल एक से ज़्यादा लोग हैं इसलिए आएगा पीपल वर स्विमिंग इन द पूल। फोर्थ माई सिस्टर वॉज watching cartoon when electricity went off. Fifth आएगा stars. Stars were shining brightly yesterday night. ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 15 verbs has, have और had. Look at the pictures and write the correct sentence below taking help from the box. They have bags. She has a car. He has a football. She has a rabbit. He has an apple. और I have an umbrella. तो यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ आपको लिखना था, देख के इनमें से आपको चूज करना था। जो पहला बॉय है उसके हाथ में क्या है, अम्ब्रेला। I have an umbrella.
जो सेकेंड पिक्चर है शी हैज़ अ कार। थर्ड में आपको क्या लिखना है, दे हैव बैग्स। फोर्थ में क्या लिखना है, ही हैज़ अ फुटबॉल। फिफ्थ, ही हैज़ एन एप्पल। सिक्स्थ इज शी हैज़ अ रैबिट। ओके, नेक्स्ट, हैज़ एंड हैव टेल अस व्हाट पीपल ओन एट दिस मोमेंट। मतलब हैज़ और हैव बता रहा है कि जो लोग हैं उनके पास क्या चीज़ है उस समय पे। जैसे कि इसके पास फुटबॉल थी, इसके पास एक एप्पल था, इस गर्ल के पास एक रैबिट था, ठीक है। उसी तरीके से वी यूज़ हैज़ व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन और अ थिंग। हम हैज़ का यूज़ कब करते हैं, जब हम सिंगल पर्सन के बारे में, एक पर्सन के बारे में बात करते हैं या एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वी यूज़ हैव व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। और हम हैव का यूज़ कब करते हैं, जब हम एक या एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यूसेज ऑफ हैज़ और हैव। सिंगुलर, अ बॉय एक है इसलिए आ जाएगा हैज़। अ बॉय हैज़ 3 कैंडल्स। ही भी सिंगुलर है, वह, ही हैज़ 2 मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। शी भी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ आ जाएगा शी हैज़ अ नोटबुक। इट के साथ भी क्या आएगा, हैज़ आएगा, इट हैज़ 4 legs। जो प्लूरल होते हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा जहाँ चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो यहाँ आ जाएगा हैव। स्टूडेंट्स हैव मैनी पेंसिल्स। वी हैव मैनी फ्रेंड्स। You have 2 red balloons. I have 5 dolls. और they have a beautiful house. Okay? चलिए let's do the first exercise. A exercise. Fill in the blanks with has or have. First दिया हुआ है प्रीति। प्रीति सिंगुलर है, एक गर्ल है, तो यहाँ आ जाएगा प्रीति हैज़ अ न्यू बॉटल। सेकेंड, दे एक से ज़्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा दे हैव 2 puppies। थर्ड, वी भी क्या है, एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा हैव। वी हैव अ न्यू फुटबॉल। फोर्थ, अभिनव, अभिनव एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ आ जाएगा अभिनव हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स टू कंप्लीट। फिफ्थ, ही के साथ क्या आएगा, हैज़। ही हैज़ 2 rupees इन हिज पॉकेट। सिक्स्थ, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर के साथ हैज़ आ जाएगा, माई ग्रैंडफादर हैज़ अ न्यू केन, ठीक है। सेवन, डू यू हैव, यू के साथ आता है हैव, तो यहाँ आ जाएगा डू यू हैव अ पेट डॉग। एट, सोनाली सिंगुलर है इसलिए आएगा हैज़। सोनाली हैज़ एन एक्सपेंसिव पेयर ऑफ ईयरिंग्स। नाइन्थ, ऑल ऑफ माई रिलेटिव्स, एस लग गया और बहुत सारे रिलेटिव्स के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल, तो यहाँ आ जाएगा हैव। ऑल ऑफ माई रिलेटिव्स हैव कार्स। टेंथ, माई फादर, मेरे फादर के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर है, सिंगल है, एक है, इसलिए यहाँ पर आएगा हैज़। माई फादर हैज़ एन ओल्ड पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वंस आई हैड एन ऑटोमेटिक टॉय कार। वी हैड चपाती एंड कर्ड इन द ब्रेकफास्ट. Ranjit had 2 pair of shoes. Once upon a time the earth had dinosaurs. Employees had completed the new project. In the above sentences, the word had is used to denote the things that someone owned in the past. ये जो जितने sentences बताए गए, इन sentences में जो head बताया गया है, head indicate करता है कि ये सारी चीज़ें past में थी, मतलब पहले थी, अभी नहीं है। Had is also used to denote an action done in the past. और हैड का यूज़ हम तब भी करते हैं कि जब हम कोई काम पहले कर चुके हों, ठीक है। रीड दिस टेबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द यूज़ ऑफ हैड। सिंगुलर में आई के साथ हैड यूज़ होगा, आई हैड अ नंबर ऑफ कॉमिक बुक। यू के साथ हैड होगा, शी के साथ हैड का यूज़ होगा, ही के साथ यूज़ होगा हैड का, और इट के साथ यूज़ होगा हैड का, ठीक है। प्लूरल में दे के साथ और वी के साथ हैड का यूज़ होगा। रिमेंबर, हैड इज़ यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। हैड का यूज़ सिंगुलर नाउन्स में भी किया जाता है और प्लूरल नाउन्स में भी किया जाता है, और ये इंडिकेट करता है पास्ट को जो बीत चुका है। एग्जाम्पल्स, आई हैड अ पेट डॉग, मतलब मेरे पास कभी पेट डॉग था। माई पेरेंट्स हैड अ ब्लैक कार, अब यहाँ पेरेंट्स हैं
तो यहाँ पर भी हैड ही यूज़ होगा, मतलब हैड का यूज़ सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल में भी होगा, ठीक है। बी इज़ चूज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब आपको करेक्ट वर्ब्स यू चूज़ करने ब्रैकेट में से, हैज़, हैव और हैड में से। हैज़ और हैव इंडिकेट करता है प्रेजेंट को और हैड इंडिकेट करता है पास्ट को, मतलब जो बीत चुका है। फर्स्ट वन इज आई डैश अ लॉट ऑफ ड्रेसेस इन माई चाइल्डहुड। अब यहाँ बचपन की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड अ लॉट ऑफ ड्रेसेस इन माई चाइल्डहुड, मतलब मेरे बचपन में बहुत सारी ड्रेसेस थी मेरे पास। सेकेंड इज थैंक यू जिहान, वी हैड अ ब्लास्ट एट योर बर्थडे पार्टी। अब वो बर्थडे पार्टी याद कर रहा है कि हमने और जिहान को थैंक यू बोल रहा है कि हमने तुम्हारी बर्थडे पार्टी में बहुत इन्जॉय किया। तो यहाँ पर बर्थडे पार्टी की बात हो रही जो हो चुकी है, तो यहाँ आ जाएगा वी हैड, ठीक है। थर्ड इज सुनीता डैश अ न्यू बाइक, यहाँ पर हैज़ आएगा, सुनीता हैज़ अ न्यू बाइक। फोर्थ, सारिका एंड हर फ्रेंड्स हैव गुजराती थाली फॉर लंच, यहाँ पर भी पास्ट नहीं दिखा रहा इसलिए यहाँ पर हैव यूज़ होगा क्योंकि एक से ज़्यादा है। फिफ्थ इज सोहन हैज़ अ हाउस इन मुंबई, ठीक है। सिक्स्थ वन इज दे हैव अ क्विज कॉम्पिटिशन टुमारो। सेवेंथ इज वी ऑल हैव वन पेयर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। एट्थ इज आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट, नाइटमेयर का मतलब डरावना सपना। लास्ट नाइट की बात हो रही है, मतलब जो पास्ट हो चुकी, बीत चुकी, तो फिर यह आ जाएगा आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट। नाइन्थ इज राकेश हैज़ अ यंगर सिस्टर, राकेश सिंगुलर इसलिए हैज़ का यूज़ होगा। टेंथ इज करण हैड अ चेस कॉम्पिटिशन येस्टरडे एट हिज स्कूल, करण का बता रहे हैं कि करण की स्कूल में लास्ट मतलब येस्टरडे जो बीत चुका है उस दिन चेस कंपटीशन थी, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हैड। करण हैड अ चेस कंपटीशन येस्टरडे एट हिज स्कूल। So that's all, this chapter has been finished. Okay.